गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से मेरी लाइफ में नाम जाप और मंत्र जाप के बाद बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। एग्जैक्टली नाम जाप भी नहीं कहूँगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट 1 ईयर में मेरी लाइफ कितनी मैजिकली ट्रांसफॉर्म हुई है बाय द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड हनुमान जी एंड माँ काली। मैं जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी वेरी पर्सनल टू मी, बट आई थिंक कि इस एक्सपीरियंस को शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी को कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो ये मेरी पर्सनल सक्सेस स्टोरी है और इसमें मैं आप बताना चाहती हूँ कि मैंने किन किन चीज़ों के साथ काम किया लास्ट 1 ईयर के अंदर और मेरी लाइफ किस तरीके से मैजिकली ट्रांसफॉर्म हुई है। तो बेसिकली द आउटलाइन इज़ कि I was in a relationship with someone from the last 10 to 11 years, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ कास्ट इशू मेरे पेरेंट्स नहीं एग्री कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी एंड लास्ट ईयर दैट पर्सन गिव मी एन अल्टीमेटम कि अगर इस साल आपने नहीं किया तो वी विल सेपरेट आउट, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था। 10-12 साल हो गए थे, उसमें से भी 5-7 साल तो हम लोगों ने मनाते मनाते निकाल दिए थे। सिचुएशन वॉज वेरी 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 टॉक्सिक फॉर मी। चारों तरफ से सिर्फ रोना धोना मचा हुआ था जीवन में और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंड आई वॉज ऑल्सो स्केर्ड ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स विद माई पेरेंट्स, क्योंकि जब जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करती थी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता था, सिर्फ वो मुझे फालतू की बातें बोलते थे। एंड आई वॉन्ट टू क्लियर कि वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही थी, बट सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। एंड उस टाइम पे ना मैंने यूट्यूब में कहीं पे सुना था कि हनुमान चालीसा जो है आप उसके साथ काम करो, एंड आई स्टार्टेड विद दैट। तो मैंने हनुमान चालीसा चलानी शुरू करी। मुझे जब भी ऐसे एंजाइटी फियर या बात करने में कुछ भी होता था तो मैं हनुमान चालीसा चला लेती थी, ठीक है। जैसी मुझे बात करनी होती थी, मुझे पता है कि हाँ मुझे फ़ोन मिलाना है, बात करनी है, तो मैं हनुमान चालीसा चला के बैठ जाती थी। हनुमान चालीसा चलाते चलाते सुनते सुनते आई डोंट नो कि मेरे मन का वहम है ये क्या है, बट मुझे कुछ स्ट्रेंथ मिलती थी। मतलब हाँ वो सारी चीज़ें होती थी, रोना धोना उनकी बातें सुन के आता था, बट वो इतना सेवियर नहीं होता था। इतना होता था कि मैं उसे हैंडल कर लेती थी। तो ये तो हनुमान चालीसा का बेनिफिट हुआ मेरे साथ। तो जब भी मुझे आज दिन तक डाउन फील होता है, फियर होता है, एंजाइटी होती है, नहीं समझ में आता सिचुएशन को कैसे क्या करना है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा प्ले कर देती हूँ अपने फ़ोन के अंदर, जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। वन वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो मुझे स्ट्रेंथ मिलती है सिचुएशन को डील करने की, हैंडल करने की, कामनेस आती है कि हाँ क्या करना है, रोने के अलावा क्या किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड मैंने लास्ट इसी के साथ साथ शुरू किया वो थी माँ काली की मंत्र चैंटिंग। तो माँ काली का एक बीज मंत्र होता है क्लीम। आई स्टार्टेड चैंटिंग दैट मंत्रा, ठीक है, विदाउट एनी काउंटिंग। मैंने अपनी विश बोली और विश बोलने के बाद मैं बस क्लीम 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 ऐसे करती रहती थी। एंड आई डोंट इवन नो कि मैंने दिन में कितनी बार बोला है और ना मुझे इससे फ़र्क पड़ता था कि मैं दिन में कितनी बार बोल रही हूँ। पॉइंट इज़ कि हाँ मुझे ये था कि कुछ कुछ चीज़ चाहिए थी जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिल सके, और मेरे लिए स्ट्रेंथ इन्हीं दो चीज़ों से थी। आई स्टार्टेड डूइंग दिस इन जून, एंड जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने लगे मुझे। 5वें महीने में हमारे सिचुएशन का कॉन्क्लूज़न निकल आया और कॉन्क्लूज़न अच्छा ही निकला, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ तक सारी कहानी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चला, ठीक है। उसके बाद तो मेरी लाइफ में मानो मिरेकल्स ही मिरेकल्स हो रहे हैं। मैं बता नहीं सकती, मैं मैरिज मैनिफेस्टेशन कर रही थी, मैरिज मैनिफेस्ट हो गई।
प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो गई, पेरेंट्स के साथ पैचअप भी मैनिफेस्ट हो गया। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो ना हो रही हो। बाय डिवाइन ग्रेस, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स और माता रानी की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ इतनी मिरेकुलसली हुआ है ना कि मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि 1 साल पहले तक मैं जीने मरने की सिचुएशन में थी और 1 साल बाद आज मैं इतनी खुश हूँ। इसके अलावा एक और मंत्र है विच इज़ रामाय हनुमते, एंड ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे जादू की छड़ी मिल गई हो। आई एम यूजिंग दिस कॉन्स्टेंटली, इवन लास्ट क्या बोलते हैं, लास्ट नाइट भी आई एम मैनिफेस्टिंग दैट, आई एम मैनिफेस्टिंग समथिंग। तो उसकी सक्सेस स्टोरी बाद में डालती हूँ, बट अभी फ़िलहाल लास्ट नाइट तक मुझे जो भी मैनिफेस्ट करना था, आई एम बस बिना किसी गिनती के मैंने रामाय हनुमते रामाय हनुमते रामाय हनुमते चैंट करना शुरू कर दिया, एंड इट्स वर्क लाइक अ मैजिक फॉर मी। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू की छड़ी मिल गई हो। सो ये सक्सेस स्टोरी को शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप मेरी तरह हनुमान चालीसा पढ़ो, ये करो वो करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, टाइम लगता है, फेथ लगता है, ठीक है, पेशेंस लगता है। मैंने भी जब शुरू किया था सिचुएशन बहुत ख़राब थी मेरे लिए। इनफैक्ट सिचुएशन आज जैसी है उसको वहाँ तक आने के लिए मैं अपने फेथ पर अटल थी। मतलब मुझे ये था कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना ही होना है। आई वॉज अनबॉदर्ड बाय द एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन माई सराउंडिंग। मैंने अपने आप को बिल्कुल अनबॉदर्ड कर रखा था कि मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे साथ में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह के जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझे छोड़ देंगे मार देंगे फलाना ढिकाना, कुछ नहीं सोचा मैंने। आई वॉज जस्ट चैंटिंग कॉन्टिन्यूसली। आई हैव शिफ्टेड माई एनर्जी टू दैट चैंटिंग एंड दैट वर्क लाइक अ मैजिक फॉर मी। एंड अगर आप भी इनमें से किसी भी चीज़ को ट्राई करना चाहते हो, मंत्रा चैंटिंग को ट्राई करना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन के लिए मंत्रा चैंटिंग नहीं करी थी मैंने। मैनिफेस्टेशन तो एक अलग पार्ट है जो साथ में हो गया। मेन पर्पस था स्ट्रेंथ। जब हम चारों तरफ से परेशानियों में घिरे होते हैं ना, वो कहावत सुने ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो जब इंसान चारों तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ होता है तो वो कुछ भी ढूंढता है, कुछ भी, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको वो पकड़ सके, जो उसे हिम्मत दे सके, जो उसे ताकत दे सके, जो उसको ये भरोसा दिला सके कि नहीं सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अंत नहीं है, चीज़ें एंड नहीं होंगी, यहाँ से अभी भी बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। एंड वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो फेथ मंत्र देते हैं। मेरे केस में वो मंत्र थे, चाहे वो रामाय हनुमते हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो क्लीम बीज मंत्र हो, चाहे वो ओम क्लीम कालिकाय नमः वाला काली माता का मंत्र हो, या चाहे वो ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विजय वाला मंत्र हो। जिस भी चीज़ से आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, और सिर्फ यही मंत्र नहीं, किसी को महादेव से कनेक्शन फील होता है, किसी को वासुदेव से कनेक्शन फील होता है, किसी को महामाया से कनेक्शन फील होता है, किसी को महाकाली से फील होता है, किसी को राधे से फील होता है, तो किसी को गौरी से फील होता है। जिन भी डिवाइन पावर के साथ आप अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जिन भी, उनका कोई भी वो उठाइए और उसको चैंट करने लगिए। चैंटिंग आपको ये नहीं है कि इन दिला रही कि हाँ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चैंटिंग आपको ये भरोसा दिला रही कि आप अकेले नहीं हैं। चैंटिंग आपके माइंड को काम कर रही है। चैंटिंग आपके शरीर की ऊर्जा को एक जगह एकत्रित कर रही है ताकि उसका इस्तेमाल आप किसी पॉजिटिव वे में कर सकें। आप परेशानी को छोड़कर समाधान पर फोकस कर सकें। एंड दैट्स हाउ चैंटिंग चेंज्ड माई लाइफ। दैट्स हाउ मंत्रा चैंटिंग चेंज्ड एवरीवन्स लाइफ। आप किसी से भी पूछ लीजिए जो माला जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो जब वो नाम जाप कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करने की जगह वो एनर्जी कहीं और यूज़ हो रही है। तो जब आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। आपका माइंड काम रहेगा, और जब आपका माइंड काम रहेगा तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। जब लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी तो अपने आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर पाएंगे।